नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहां पर एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया उड़ीसा में। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। उड़ीसा के बालासोर जिले में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की PJ-10 परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया उड़ीसा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य का सीमा देखिए और किस किस राज्य से सट रहा है। तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश से है। और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये सारा बंगाल की खाड़ी है। तो उड़ीसा का जो ये बॉर्डर है, समुद्री एरिया, ये बंगाल की खाड़ी से भी सटा हुआ है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में हुआ था और उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये कटक में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सिर्फ उड़ीसा राज्य ही आता है और वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। ठीक है, और उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। यह एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है। और उसी उड़ीसा का चांदीपुर भी एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है। उड़ीसा का कोणार्क जो है दोस्तों ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसे नरसिम्हा देव के द्वारा बनवाया गया था। उड़ीसा का कोरपुट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा का अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोनों उड़ीसा में है और चिल्का झील भी उड़ीसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करेगा। इसके लिए किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लीकर इंस्ट्रूमेंट, जिसको शॉर्ट में VIRL कहा जाता है, तो इसरो के द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका पूरा नाम है इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर इंस्ट्रूमेंट, जिसको शॉर्ट में VIRL कहा जाता है, तो यह जो बनाया गया है दोस्तों ये रूस और फ्रांस, ठीक है, इस दोनों के सहयोग से बनाया गया है। C ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और फ्रेंच राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से जुड़ी LATMOS वायुमंडल पर्यावरण और अंतरिक्ष अवलोकन प्रयोगशाला के साथ सह विकसित वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर इंस्ट्रूमेंट, जिसको शॉर्ट में VIRL कहा जाता है, तो इसका चुनाव किया है इसरो ने। किसके लिए? तो वीनस मिशन के लिए, जो कि 2025 में शुरू करेगा इसरो। ठीक है, अब दोस्तों नाम है इसरो का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान में इसरो के निदेशक डॉक्टर K सिवान है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो कि 445 kg का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड TCLL और किस राज्य के स्पोर्ट अथॉरिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड यानी TCLL और दोस्तों गुजरात के स्पोर्ट अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ है। गुजरात के इच्छुक एथलीटों के लिए व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक हरित पहल की शुरुआत की गई है? तो IBE नोट नामक एक हरित पहल की शुरुआत की गई है इंडियन बैंक के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। IBE नोट एक उपकरण है जो डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यालयों द्वारा लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। अब दोस्तों नाम है इंडियन बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन बैंक का स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुआ है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और वर्तमान में इसके MD और CEO या कह लीजिए प्रमुख, तो इंडियन बैंक के वर्तमान प्रमुख है पदमजा चुंदरू, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स मनाया गया है दोस्तों 1 अक्टूबर के दिन। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के लिए 1 अक्टूबर का दिन तय किया था और वर्ष 2020 का विषय वस्तु है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स का पैंडेमिक्स टुडे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है? तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन का शुरुआत किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत और इन्होंने अंबेडकर सामाजिक नवाचार उष्मायन मिशन की शुरुआत की है। इसे SC के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप परिकल्पनाओं के साथ अगले 4 वर्षों में 1000 SC युवाओं की पहचान की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा 30 सितंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया गया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है किरण रिजिजू के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये जो इमेज देख रहे हैं यही है भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण SIA यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एयर बबल की व्यवस्था शुरू की गई है? तो एयर बबल की व्यवस्था शुरू किया गया है भारत और केन्या के बीच और भारत और भूटान के बीच। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भूटान और केन्या को उन देशों की सूची में शामिल किया है जहां के लिए भारतीय उड़ान भर सकते हैं। भारत में अमेरिका, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, बहरीन, कनाडा, जापान, मालदीव, कतर, नाइजीरिया और UAE के साथ समान एयर बबल की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग और किस देश के दूतावास के बीच एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नीति आयोग, ठीक है, और नीदरलैंड के दूतावास के बीच एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। इसे स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण में एजेंडा का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। अब दोस्तों नाम है नीदरलैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये नीदरलैंड का फ्लैग है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो हो गया। वर्तमान में नीदरलैंड के सम्राट है विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री है मार्क रुट्टे। नीदरलैंड के नागरिक को डच कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्रीय रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली परियोजना शुरू की है? ऑपरेशन माई सहेली परियोजना शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने यूनेस्को द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है? तो यूनेस्को द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है वियना ने, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। यूनेस्को और नेटफॉक्सो जो कि एक भविष्य विज्ञान और नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में एक कंपनी है, तो यूनेस्को और नेटफॉक्सो ने समाज के कुछ क्षेत्रों में अपने सिर्फ
शीर्ष प्रदर्शन, यहाँ शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक शहरों को सम्मानित किया है। वियना ने अपनी अभिनव बुद्धिमत्ता, नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया है। यह किसकी एक संयुक्त पहल है? तो यह जो CSIR प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ जो किया है, यह CSIR उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली और विजनन भारती विभा, ये सभी का एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। इस कार्यक्रम का आयोजन 30 सितंबर 2020 को दिल्ली में CSIR NISTADS का 40वां स्थापना दिवस के अवसर पर वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। और दोस्तों टर्म आया CSIR, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NISTADS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत किस राज्य में एक गंगा संग्रहालय सहित 521 करोड़ के 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे प्रतिदिन आपको इस वीडियो का ऑडियो मिल जाएगा जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ऑडियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वहाँ पर आपको ढेर सारा GK GS करेंट अफेयर्स का ऑडियो वर्जन मिल जाएगा जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।